तो बोलो मेरी योजनाएं टूट जाए, जाती रहे, परमेश्वर यीशु के जी उठने पर मेरे जीवन में तेरी योजनाएं आज सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। परमेश्वर को बोलो मेरे परिवार के अंदर परमेश्वर तेरी योजनाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि नहीं? क्या आप समझ रहे हो कि नहीं? क्या मनुष्य की योजना या परमेश्वर की योजना? परमेश्वर की योजना। यहां पे गड़बड़ा गया मामला। क्यों? योजनाएं भेजा किसने हमें पृथ्वी पर? है परमेश्वर ने। चुना किसने? परमेश्वर ने। ये पृथ्वी कौन चला रहा है? परमेश्वर। और योजनाएं हम खुद बना रहे हैं। ये तो ऐसे हो गया कि तुम्हारे घर पे, तुम्हारे घर के अंदर कोई आए और वो ना तुम्हें जानता है ना पहचानता है। वो क्या कर रहा है? तुम्हारे बेडरूम में गया और वहां जाकर वो लंगर पकाना शुरू कर दिया उसने। और तुम्हारे किचन में जाकर क्या कर रहा है? किचन में जाकर बेड लगा के सो रहा है। ये उल्टा पुल्टा। क्यों? योजनाएं किसकी है? परमेश्वर की। परमेश्वर ने चुना है हमें, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, लेकिन हो क्या रहा है? योजनाएं कौन बना रहा है? मनुष्य खुद बना रहा है योजनाएं। अब कामयाबी कहां छिपी हुई है? अब सक्सेस कहां छिपा है? विक्ट्री कहां छिपी है? और तुम्हारी सिद्धताई कहां छुपी है? अगर आपको पता चल जाए कि योजना परमेश्वर की है कैसे, बनानी कैसे। आप किसी देश में जाते हो तो उसकी तरह चलते हो कि नहीं चलते हो? अलग अलग, हर देश का अलग से कानून है, योजनाएं उनकी अलग अलग है। तो परमेश्वर की योजना, सुनो मेरी बात, अगर आप ये समझ गए कि मेरे घर की योजनाएं, आपको पता आज हर एक जन में क्यों उतावलापन है, क्यों बेचैनी है, क्यों प्रॉब्लम्स? परमेश्वर को पाने के बाद, बैप्टिज्म जल और आत्मा को नया जन्म लेने के बाद भी इतनी सारी मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्यों? क्योंकि योजनाएं अपनी तरह से बना रहे हैं हम, अपनी तरह से योजनाएं बना रहे हैं। एक छोटी सी योजना पे ध्यान देते, जैसे परमेश्वर ने, हमने पढ़ा, परमेश्वर ने क्या कहा? पति पत्नी के बीच मैं क्या हूं? परमेश्वर ने कहा मैं विटनेस हूं, गवाह हूं। और यहां पे क्या हो रहा है? गड़बड़ हो गई। पति की योजनाएं अपनी तरह से, पत्नी की योजनाएं। अगर ऐसा होगा तो क्या होना है? परमेश्वर की योजना से हट जाओगे तो क्या होना है? संसारिक मुसीबतें, मुश्किलें, फेलियर, बीमारियां, अंधेरा शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या थी? पति और पत्नी के बीच में मैं क्या हूं? वो बोल रहा मैं गवाह हूं, और क्या ना करना? धोखा ना देना लिखा है। क्या आपने पढ़ा? पिछले दिनों में हमने किया, उस वचन को देखा हमने। तो योजना, अगर योजना परमेश्वर के अनुसार होगी, सुनो ये सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ा फल आज तुम लेकर जाओगे। और इसी समय क्या होना है? आप उठोगे, खटक से मिरेकल शुरू हो जाएंगे अपने आप। और सुनो ये कौन सा जीवन है?
ये सिद्ध जीवन जबरदस्त है। तुम जिसको अपने शब्दों से बोल दोगे, जब तुम सिद्धता की ओर चल पड़े, भला तुम छोटे बच्चे क्यों नहीं हो। छोटे बच्चे, मेरी बात को नोट करना, तुम छोटे कमजोर हो, तुम गरीब हो, तुम कुछ भी हो, तुमने सबसे बड़े पाप किए हैं। आज अगर आपको वचन समझ आ गया और आपने सारा कुछ उखाड़ दिया अपने दिमाग से, अपने दिल से, अपने परिवारों से, और उखाड़ कर क्या कर दिया, योजनाएं वैसे बना ली जैसे परमेश्वर की है, तो एक एक घर का जन्म मिरेकल से, आग से, चमत्कारों से भर जाएगा। क्यों? क्योंकि सिद्ध हो जाओगे, सिद्धता की ओर चलोगे। योजनाएं क्या है? उथल पुथल है। योजनाएं क्या है? दुष्ट गड़बड़ कर रहा है योजनाओं में। तो जैसे परमेश्वर के दिल की बात को अगर जानना है तो वो है तो मुश्किल भाई। मुश्किल है वो, मुश्किल है, मैंने बोला। लेकिन बहुत फलदायक है। सदा के लिए फलदायक बन जाओगे। तो क्या मुश्किल योजना बना पाओगे अपने जीवन में? हटाकर अपनी योजनाओं को, हटाकर तुम्हारे प्लानों को, हटाकर तुम्हारी सोचों को, हटाकर तुम्हारे विचारों को हटाकर क्या योजना बना पाओगे? तैयार हो? अगर आप इस बात के लिए तैयार हो तो जीवन, सिद्ध जीवन आज से इसी समय तुम्हारे फैसले से क्या होगा? सिद्धता की ओर। एक पल में क्या होना है? सारा कुछ तुम्हारे जो कुछ प्रभाव वो गलत योजना से तुम्हारे जीवन में, वो सारे टूट जाएंगे और तुम्हारा जीवन इसी समय, यहां पे, इसी पल। सिद्धता का मतलब परमेश्वर की तरह, परमेश्वर के शब्दों की तरह, परमेश्वर के मिराकल की तरह तुम्हारा जीवन इसी समय चमत्कारों से भर जाएगा। इसी समय। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तो हम क्या हम चाहते हैं परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में लागू हो? यस।